भाई साहब और इसका थोड़ा सा बेस बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा इसको शार्प कर दीजिए, इको इसका बिल्कुल खत्म कर दो, थोड़ा सा इसका टेरिबल बढ़ाओ। आता है? जरूरी नहीं है कि देश में हर कुर्सी पे जिम्मेदार आदमी ही बैठा हो। एक छोटा सा निवेदन और कर दूं, अगर ये स्क्रीन बंद हो सकती हो, ये बंद कर दीजिए। देखिए जनता भी बोल रही है, आप ये बंद कर दीजिए। कौन ऑपरेट कर रहा है इस एलईडी को? नहीं, इसको बंद ही कर दो, बंद कर दो इसको बंद करने का बोल सकता हूँ मैं। एलईडी बंद हुई तो पेमेंट कटेगा, ये चीज ध्यान रखो। देखो पैसे तो वही लोग देंगे, उनके पैसे से आपको पैसे मिलेंगे, और अभी आप कविता पढ़ रहे हैं, आपको पेमेंट नहीं हुई है, इस चीज का भी ध्यान रखें। वापस आपको सुबह जाना है। देखो ये क्या है, मैं जानता हूं कि ये उड़ीसा के लोग हैं, ये बहुत दिलदार लोग हैं, ये बहुत बड़े दिल वाले लोग हैं। ये मेरे सुनाने का मेरा पैसा काटे या नहीं काटे, आपको सुनने के लिए मेरे को अतिरिक्त 11,000 रुपये दे देंगे। तो मैं जिस जगह खड़ा हूं इस उत्तर प्रदेश में, भगवान जगन्नाथपुरी की मैंने कहा था आपको कि हर कुर्सी पे जिम्मेदार आदमी बैठा हो। है ना? एक बात आपने भी बोली थी कि वो कुत्ते की दुम 12 साल तक पाइप में डालो। कुत्ते की दुम के पीछे क्यों पड़े हो? कभी उस पाइप को भी जाके बोल दो कि तू ही टेढ़ा हो जा। तो मैं भगवान जगन्नाथपुरी की भक्ति, कोणार्क के सूर्य मंदिर के तेज, कलिंग के इतिहास, सिमलीपाल के काले बाग की धरोहर और हल्दर नाग के साहित्य वाले इस उड़ीसा को दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करिए। अब आप बिल्कुल भी टेंशन में मत रहना, अटेंशन में रहना। मैं 5-7 मिनट अपनी भूमिका में हूं। देश दुनिया के टेंशन, भाई साहब ये रख दो ना मोबाइल, इससे बड़ा टेंशन कोई देता है क्या? अभी जैसे ही एंट्री हुई, चरणों की दासी नहीं हूं, चरणों की दासी नहीं हूं। एक फोन आया तो यह बड़ा कवि खड़ा है, लाग गई। इसको दासत्व ही बोलते हैं। और मैं आपको एक बात बोल रहा हूं कि पहली पंक्ति पे यहाँ जिन 4 लोगों ने ताली बजाई थी प्रीति पांडे की, मैं गारंटी से कह सकता हूँ वो अपनी अपनी घरवालियों को घर छोड़ के आए हैं। मैं बोल रहा हूँ ना आशीष जी, भाई साहब अभी आए थे, हर कोई टेंशन देता है। अभी आए थे तो जानी भैया ने टेंशन दिया, और जानी भैया ने अपनी स्टाइल में यार राजा यार पब्लिक ही नहीं है यार, देख तो कितना कम लोग हैं यार, नहीं करा यार मैंने कहा जानी भैया बिल्कुल टेंशन मत लो, इस भीड़ में 6 सरदार जी बैठे हुए हैं। एक सरदार 1.25 लाख के बराबर होता है, 7.5 लाख लोग इस भीड़ में बैठे हुए हैं। ये भी जेल को ही करना था। संचालन भी आप कर लो, मेडिकल इक्विपमेंट भी आप दान कर दो, पानी का धंधा भी आप चला लो, 4 बार कभी सम्मेलन की तारीख बुक करके उसको कैंसिल भी आप कर दो। अब कम से कम दादा तो हमको बोलने दो। तो मैं ये बता रहा था कि मैंने सुष्मिता सेन से लेके तो अमिताभ बच्चन तक के सामने कविता सुनाई है लाइव, लेकिन मैंने आज तक सरदार जी किसी भी सरदार के ऊपर चुटकुला नहीं पढ़ा। और इसलिए नहीं पढ़ा, पहले सुन लीजिए, इसलिए नहीं पढ़ा, मैं जानता हूं ये वो कौम है जो खेत में AK-47 लेकर, खेत में ट्रैक्टर लेकर उतरती है तो सोने चांदी जैसी फसलें इस जमीन से निकल जाती है। मेजर बनकर जब आप कारगिल पे या सियाचिन पे खड़े होते हैं तो किसी 2 कौड़ी के आतंकवादी की हिम्मत नहीं होती कि भारत माता के आंचल की तरफ झांक ले। अरे चलो पूरा तो बोलने दो।
कोई भूखा ना सोए। और जब सरदार अपनी गुरु पराकाष्ठा को प्राप्त हुए तो 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह बनकर इस देश की राजनीति का प्रतिनिधित्व किया। सरदार जी ने दोनों हाथ जोड़ करके आपको प्रणाम करता हूं। अच्छा गांधी जी, मास्टर गांधी जी, जैसा जैसा आपने कागज पे लिख के दिया था वैसा वैसा पूरा बोल दिया। खाली आप लोगों में कमजोर है। इसके एवज में जो मेरे 5100 रुपए अलग से तय हुए थे, क्योंकि किशोर जी अग्रवाल, पीटर जैन साहब हर जगह ये अपना जो प्रभुत्व और डंका हो जाते हैं। भैया एक नई बात सुनो, मेरे घर के पास में गिरधारी लाल अग्रवाल जी रहते हैं। वो गिरधारी लाल अग्रवाल जी की मिसेस ने उनके छोटे भाई से पूछा, ब्रजभूषण अग्रवाल से, बोले ब्रज, बोले हाँ भाभी बोलो, बोले मेरी बुआ की लड़की के साथ शादी करेगा? बोले हाँ कर लूंगा। बोले एक दिक्कत है और एक फायदा है। बोले बताओ? बोले दिक्कत यह है कि मेरी बुआ की लड़की जो है वो लंगड़ी है, और फायदा, बोले फायदा ये है दहेज में स्कॉर्पियो देंगे। ब्रजभूषण तुरंत बोला, बोले स्कॉर्पियो में तो टोटल 4 पहिए पूरे दोगे? तो चल जाएगी। मैं बता रहा हूं आपको, इस देश में इतने ज्यादा टेक्निकल और बुद्धिमान लोग हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, है ना। मेरा दोस्त विनोद शुक्ला, उससे ज्यादा बड़ा दुखी कोई है ही नहीं। हालांकि दुखी मैं भी हूं। पिछले दिनों मेरी पत्नी ने पूछा, मुझे लेकर हमेशा परेशान रहते हो? मैंने कहा तेरे को लाकर ज्यादा परेशान है। अब तो मेरी बच्ची भी समझने लगी है। मेरी बच्ची ने बोला कि मम्मी ये क्या है, ये चित्र ये दिख रहा है, एक आधा नंगा आदमी बैठा हुआ है 2 पत्थर लेके। बोले बेटा पुराना जमाना था जब लोग पत्थर से आग लगाते थे, लेकिन आज बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। मेरी बच्ची तुरंत बोली, बोला हाथ तुम ही ले लो, तुम जुबान से ही लगा देती हो। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, देश में आपको हर कोई टेंशन देने के लिए तैयार है। मैं पहले कभी सम्मेलन में नहीं था तो मैं आशीष जी के पास गया। मैंने कहा भाई साहब कुछ बताओ क्या करूं? बोले बेटा तो पढ़ाने लग जा। मैंने पढ़ाना चालू करा, एक लड़के को खड़ा करा। मैंने कहा बड़े होके क्या बनेगा? बोले कुछ नहीं। मैं समझ गया कि बड़ा होके केजरीवाल बनेगा, किसी ना किसी अन्ना हजारे की हत्या करेगा। दूसरे से पूछा, मैंने कहा तू क्या करेगा? बोले सर चांद पे जाऊंगा। मैंने कहा क्या कॉन्फिडेंस है यार। पड़ोसी बच्चे से कहा मैंने कहा देख के बड़ा होके चांद पे जाएगा। बच्चा भी 21वीं सदी का था, जेन जी। वो तुरंत बोला, बोले सर ये इसके बाप पे ढंग से गया नहीं, ये चांद पे क्या जाएगा। मैंने प्रीति पांडे से बोला, मैंने कहा प्रीति दीदी को आपकी पर्यावरण विभाग में पहचान है यार, वहां मेरी नौकरी लगवा दो। इन्होंने खतवत लिखा, नौकरी लग गई। विश्व पर्यावरण दिवस के दिन सबने पौधे लगाए, मैंने भी पौधे लगाए, मुझे पुलिस वाले पकड़ के ले गए। आपको हंसी आ रही? जमानत में भाग, पुलिस वाले पकड़ के ले गए। 4 तारीखें हो गई है, मैं मजिस्ट्रेट को यही समझा रहा हूं, मेरे साथ गांजे और भांग के पौधे भी पौधे ही होते हैं। और ये पेड़ तो केवल हवा देते हैं। आप गांजे और भांग के पौधे लगा के देखो सर, ये हवा में उड़ने का अनुभव भी देते हैं। ताली आप लोगों की कमजोर है, आप सुन बहुत अच्छा रहे हैं। पीछे बैठे लोग जरा ताली बजाएं। कारण क्या है? छुटपुट तालियों से कलेजा जलता है, क्योंकि क्या है, मैं हूं घर पे, एक मेरे ससुर की बेटी है और एक मेरी बेटी है। तो इतनी तालियां हम तीनों मिलके बजा लेते हैं। आप मस्ती में रहो साहब, मैं आपको बता रहा हूं, हर जगह टेंशन बिखरा पड़ा है। जैसे मैंने आपको कहा साहब, मोबाइल बहुत ज्यादा टेंशन देता है। और इसका जो फीचर आया है, जैसे ही आप मोबाइल उठाते हो, व्हाट्सएप पे एक नोटिफिकेशन आता है, दिस मैसेज वॉज डिलीटेड, और दिमाग खराब। क्या परमाणु गिराया है सामने वाले ने,
मेरे दोस्त विनोद शुक्ला का मैसेज आया, दिस मैसेज वाज डिलीटेड, मैंने रीटाइप किया, मैंने कहा बताओ विनोद क्या बात हो गई। उधर से मैसेज आया, बोले हिमांशु भाई थोड़े पैसों की जरूरत है। मैंने वापस डिलीट कर। बहुत बढ़िया। मैं कांटाबाजी का मेरा एक दोस्त भी बैठा है यहाँ पे, सरदार हनी माखीजा, निकल गया शायद अभी वो। हाँ, अच्छा आदमी है, मैं व्यक्तिगत जानता हूँ। आप जो बोल रहे हो ना अच्छा आदमी है, जरूर आपने उससे उधार ले रखा है। मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ, स्थितियां इतनी खराब है, आप टेंशन आपको हर कोई दे देगा, हर कोई आपको टेंशन देगा। आप हिंदुस्तान के किसी भी रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट पे उतरो, आपको ऑटो वाले बहुत परेशान करेंगे। और ये सिस्टम तो यहाँ है, ये कांटाबाजी, खरियार रोड, केसिंगा, राउरकेला, इधर संबलपुर, यहाँ पर। मुंबई में ऐसा नहीं होता। मुंबई में ऑटो में एक ऑटो में 3 सवारी बैठती है। यहाँ देख लो आप आपके ग्रामीण अंचलों में ऑटो वालों की खुद की सीट पे 4 लोग फंस गए और वो निकल के बैठेगा ऐसे। उसकी आदत इतनी हो जाती है कि जब उसकी ऑटो पूरी खाली होती है, बहुत बढ़िया। इस गरीब की आदत इतनी बढ़ गई कि जब उसकी शादी हुई, स्टेज पे सोफा लगा तो नई नवेली दुल्हन के साथ भी ऐसी। तो दुल्हन ने कौनी मारी, बोले यहाँ तो सीधे बैठो, तो तुरंत बोला काय का सीधे बैठो, अभी 4 सवारियां और आएगी। ऑटो वाले इतना परेशान करते हैं, आप यकीन मानिएगा। महिलाएं सुन भी कम रही हैं, ताली भी कम बजा रही हैं, प्रतिक्रियाएं भी कम दे रही हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कर लो भैया। नहीं, मेरी क्या नहीं सुन रही भाई साहब, किसी की पत्नी खुद के पति की नहीं सुन रही। आपकी तो बिल्कुल नहीं सुन रही भाई साहब, ये चीख के आपने साबित कर दिया है। अब वो क्या बोलता है आदमी बेचारा, उसको बोलने का ही मौका नहीं मिलता है। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि मेरा महिला, हालांकि मेरे को बहुत पीड़ा होती है महिलाओं से, ये बोले कि सब जगह लड़कों की बेइज्जती हो रही, लड़कों की बेइज्जती हो रही। बेइज्जती सहन कर लो ना भाई साहब, नीले ड्रम में और शिलोंग में जाने से तो अच्छा ही है ना यार। कम से कम जागृति तो जागृति है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऑटो वाले वीर जी मेरे को घेर लिया एक दिन बिलासपुर में। बोले बताओ कहाँ जाना है, बताओ कहाँ जाना है। भाई साहब छोड़ देते, कहाँ जाना है। मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने कहा चांद पे जाना है। छत्तीसगढ़ का आदमी था, कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं। बोले बैठ जाओ, छोड़ देंगे। मैंने कहा पैसे कितने लेगा, बोले 650 करोड़। मैंने कहा बेटा इसरो वालों ने चंद्रयान छोड़ा था ना, तो 1200 करोड़ में छोड़ दिया था। वो तुरंत तो बोला बोले वहां से खाली आना पड़ता है, सवारियां नहीं मिलती है यार। आगे वाले लोग तालियां कम बजा रहे हैं, आप बजा सकते हो, क्योंकि जिलाधीश महोदय भी चले गए हैं और विधायक महोदय भी चले गए हैं। आप में से विधायक महोदय को कोई बहुत अच्छी तरीके से जानता हो तो बता दीजिएगा उनको, जैसा मुझे राकेश जी जैन साहब ने बताया, मेरे शब्द नहीं इनके। उन्होंने कहा था कि आदरणीय हमारे स्वर्गीय जो राजू भाई जी ढोलकिया थे, वो कवि सम्मेलन को शुरू से लेकर अंत तक सुनते थे, इसलिए वो मंत्री बने। जय भाई चलती सरस्वती वंदना में चले गए हैं, भगवान जगन्नाथ उनका दर्शन करें। ताली मत बजाओ, अभी डिवाइडर से लफड़ा पड़ रहा है शहर में। सितारों की जगमगाहट अच्छी लगती है। अब आपकी तालियां थोड़ी सी मुखर हो। मैं 5-1 मिनट इन तीनों बड़े कवियों के भूमिका में खड़ा हुआ हूं, तो मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि सितारों की जगमगाहट अच्छी लगती है, दिल में गम हो तो खुशी की आहट अच्छी लगती है। हम सब भी इसी धरती के इंसान हैं दोस्तों, हमें भी तालियों की गड़गड़ाहट अच्छी लगती है। ये सब मिलने मिलाने की बात थी, आपसे जुड़ने जुड़ाने की बात थी। अपने जीवन का लक्ष्य, अपने जीवन का हौसला और हर लड़ाई के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि शमशान में उस आदमी की भी राख पड़ी हुई है जो मरने के डर से लड़ने के लिए घर से बाहर नहीं निकले। विधायक महोदय बैठे थे, कोई भी ऐसा
संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति बैठता है तो मैं उसको अपनी पीड़ा सुनाता हूँ। क्या आप किसी भी पार्टी से हों, मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप अगर ऊपर जाएं केंद्र में तो हम पुरुषों के लिए कुछ करें। हमारे लिए कभी किसी सरकार ने कुछ नहीं किया, सिर्फ इंदिरा गांधी जी ने पुरुषों के लिए किया था। मैं इतना दुखी हो जाता हूं, किसी भी पार्टी का प्रत्याशी चुनाव के पहले मंच पर खड़ा होकर बोलता है हमारी पार्टी सत्ता में आई, हम हर बहन को सिलेंडर देंगे। कमबख्त आज तक कोई ये नहीं बोला हमारी पार्टी सत्ता में आई, हम हर भाई को एक एक ब्लेंडर देंगे। बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बचानी चाहिए, है ना? बेटी बचाओ, बेटी बचाओ। हम लड़के के गंगा जी की बाल में लेके आए, हमको YouTube से डाउनलोड करा, फिर वो नारा आगे लगे बेटी पढ़ाओ, तो मैंने कहा क्यों पढ़ाओ? तो आशीष भैया का कान मरोड़ा एक दिन जोर से बोले नालायक बदतमीज, समाज में खड़ा होकर सभ्य और भद्र लोगों के बीच में बुरी बातें मत किया कर। बेटा एक लड़की पढ़ लेती है तो परिवार के 4 लोगों को शिक्षित करके छोड़ती है। फिर बहक गए आप, ताली गलत जगह बजाई आपने। मेरी पीड़ा ये है कि उसके पीछे जो कॉलेज के 40 लड़के फेल हो जाते हैं। तालियां बजाओ आप लोगों की। भाई साहब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं, ऑब्जर्वेशन की देखिए। ये महिलाएं हमेशा हमसे बोलती है, बोले तुम लड़कों को तो ड्रेसिंग सेंस ही नहीं है। सेंस तो इनका बहुत अच्छा है, जिस लेगिंग का जिस कलर की लेगिंग उस कलर का मोजा, काले कलर की लेगिंग काले कलर का सॉक्स, रेड कलर की लेगिंग रेड कलर का सॉक्स, ब्लू कलर की लेगिंग ब्लू कलर। यहाँ इतना टेंशन ही नहीं लेते हैं, 4 दिन पुराना उठाते सुनते आधा जोर चलेगा यार। पुरुषों तुम्हारे हवाले से चैलेंज करके बोल रहा हूं, जो तुम नहीं बोल पाए तुम्हारी तालियां बताए। अगर हम लड़कों में ड्रेसिंग सेंस नहीं है तो इन महिलाओं में ट्रैफिक सेंस नहीं है। फ्लाइट लैंड होती है, आगे का एक पहिया खुलता है, पीछे के 2 पहिए निकलते हैं, ऐसे आवाज आती है। फ्लाइट लेट हो जाती है। किसी चौराहे पे पापा की परी को स्कूटी का ब्रेक लगाते हुए देखा। जैसे ही सामने कोई आया, और वो उल्टा आपके ऊपर शेर नहीं बने कि भैया देख के नहीं चल सकते क्या? मैंने मेरी माँ खड़ा था यार, मेरी छाती पे सांप लौटते, हमारे साथ इतना अन्याय और अत्याचार होता, हंसू हंसू आते किसको हो यार जाके। जितने सारे विज्ञापन सब महिलाओं के लिए, एक लड़की को मिलाकर झरने के नीचे सुनहरा बदन हल्दी चंदन। अबे हम लड़कों को साबुन की जरूरत नहीं पड़ती है। तालियां बजनी चाहिए आप लोगों की। जितने सारे विज्ञापन महिलाओं के लिए, परफ्यूम का विज्ञापन महिला, डीओ का विज्ञापन महिला, टेल्कम पाउडर का विज्ञापन महिला, बच्चों के डायपर दे महिलाओं को दिखा दिखा के, हम पुरुषों के लिए कौन सा विज्ञापन है? कितनी मोटी तोंद लेके काले आधे गंजे अंकल टीवी स्क्रीन पे आएंगे, तीनों काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में। ये हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है कि हम पैसा खर्च करते हैं। एक बारीक पंच दे रहा हूं, अगर आप समझ गए ना 3 दिन तक मेरे को याद करते करते हंसोगे। मैं और जानी भैया बेंगलोर गए, जानी भैया ने बोला थोड़ी सी अपन दाढ़ी कटिंग सेट करवा लेते हैं, अपन प्रोग्राम में चलेंगे। तो मैंने कहा चलो, तो हम सलून पे चले गए, सेन भगत की दुकान पे। तो मैंने पाँव अंदर रखते रखते बाहर रख दिया। बोले क्या हुआ तेरे को, दाढ़ी कटिंग नहीं करवानी? मैंने कहा नहीं। बोले क्यों?
मैंने कहा भैया अभी हर भाई का फोन आया है गांव से। तो बोले वो क्या बोला? मैंने कहा उसने बताया है बड़े पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई है। मैंने कहा कि कुछ अगर 2-4 घंटे में खबर आ जाए तो 6 महीने तक 1 रुपया अपने को, और फिर भी हम कितने इकोनॉमिक चलते हैं। भाइयों मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपको बताता हूँ हम कितने इकोनॉमी चलते हैं। हम 100 रुपए लेके घर से बाहर निकलते हैं, 30 रुपए में पूरे चेहरे की दाढ़ी बन जाती है, 50 रुपए में पूरे बाल अगर बचे हो तो, और कल्लू भैया 20 रुपए में 5 रुपए कट के हिसाब से रेलवे स्टेशन पे 4 दोस्त चाय पीते हैं। महिलाएं घर से निकलती है 250 रुपए में, और वीर जी बाबा रामदेव भी क्या योग करेंगे, जो योग वो थ्रेडिंग बनाते आईब्रो बनाते समय ब्यूटिशियन करती है। उसके एक हाथ में गिट्टी रहती है, दूसरा हाथ वायु मुद्रा में, तीसरा छोर दोनों दांतों के बीच में, और इसके बाद जो कपालभाति चालू होती है। उसके टैलेंट में कमी फिर भी नहीं आती। वो तेरा सचखंड का आपको अच्छा लग रहा है? ताली बजाइए एक बार। सर हम कलाकार कवि लोग हैं, उपलब्धियां हमारी कुछ भी हो, आपकी ताली सबसे बड़ा इनाम होती है। महेंद्र मधुर की 4 पंक्तियां याद आती है, कहते हैं कौन कितना भूखा है थालियां बताएंगी, हाल है चमन के क्या डालियां बताएंगी, हमारी बात पहुंचेगी आपके दिलों तक जब हमको आप लोगों की तालियां बताएंगी। और पुरुषों, हालांकि मुझे तुमसे बिल्कुल उम्मीद नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी कितनी भी पेशवाई करूं, प्रीति पांडा के ऐसे करेगी, और मेरी आधी घंटे की मेहनत स्वाहा। बेटियां ऐसी होती, बेटियां वैसी होती है, बेटियां वो बेटी, यार ये बेटी है यार, तो ये बेटी क्यों है? क्योंकि भगवान ने इसको बेटी बनाया है। मैंने मेरे पिताजी से बोला, मैंने कहा जब देखो जब मेरे को ही डांटते हो, इसको तो कुछ बोलते नहीं हो, तो वही बात जो 250 साल पुराना डायलॉग मारा, छोड़ बेटा एक ना एक दिन पराए घर जाएगी, छोड़ बेटा एक ना एक दिन पराए घर जाएगी। हम लड़कों को भी भेजो पराए घर।